It started raining and our faith got tested. आशीष नीचे आने लग गए। Every faith that is tested only shows that God is always faithful, just as in this meeting. Today I want to talk about the power of a mustard seed. और मैं आज आपके सामने एक जो राई की दाना होती है उसके सामर्थ्य के बारे में आपके सामने बताना चाहता हूँ। Now why would Jesus specifically ask you to have a faith like a mustard seed? यीशु मसीह ने क्यों हमसे ये कहा गया कि आपको राई के दाने के समान आपका विश्वास होना जरूरी है? Why he didn't ask us to have a faith like another fruit or a big object, but why specifically mustard seed? क्यों यीशु मसीह ने एक दूसरी बड़ा फल या कद्दू के समान विश्वास होना चाहिए क्यों नहीं बोला, और राई के दाने के समान हमारा विश्वास होना है क्यों कहा? When the disciples asked Jesus that what is happening and why are we not able to chase the demon out, और जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है कि हम क्यों इस दुष्ट आत्मा को ना निकाल पाए, in Matthew 17, 20th verse, Jesus says that because you have little faith, क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम इसलिए उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए क्योंकि आपके पास विश्वास की कमी थी। and there after he tells him that I assure you, if you have a faith as much as little as a mustard seed, you will be able to do it. उसके बाद यीशु मसीह कहता है आपसे मैं सच सच कहता हूँ अगर राई के दाने के समान अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो बड़े बड़े काम हो सकता है। He told them that you can move the mountain if you have a faith as much as a mustard seed. और यीशु मसीह ने कहा राई के दाने के समान अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप बड़े बड़े जो है पहाड़ों को कह सकते हैं टल जा तो वो टल जाएगा। Now looks like a mountain can't move on its own. और हमें पता है पहाड़ कभी भी अपने आप नहीं टल सकती है। But here Jesus assures nothing is impossible. लेकिन यीशु मसीह यहाँ हमें ये वादा करता है यीशु से कुछ भी असंभव नहीं है। Here Jesus is not talking about just the size of the mustard seed. यहाँ यीशु मसीह केवल जो है उस राई के दाने की जो है वो कितना बड़ा है उसके बारे में नहीं बता रहा है। What he talks about is if you have the real faith. यीशु मसीह क्या कहना चाहता है अगर आपके अंदर सच्चा विश्वास है। He is not asking you to have a faith as big as a mountain but as tiny as a mustard seed. यीशु मसीह आपसे ये नहीं मांग रहे कि आपके पास पहाड़ के समान बड़ा विश्वास होना चाहिए। यीशु कह रहा है राई के दाने के समान छोटा अगर विश्वास आपके अंदर है। All he says that your faith should be authentic. और यीशु मसीह क्या कहना चाहता है आपकी जो विश्वास है सच में वो अधिकार से भरा हुआ हो। He checks if the quality of your faith is really good. अगर आपकी जो विश्वास की जो विशेषता अगर सच है, If really the faith is standing to the testing times. और आपकी जो है परखे जाने या परीक्षा के समय में आप विश्वास में खड़े होते हो। We usually see mustard seed as a tiny ignorable seed. और हम सबको पता है राई का दाना जो होता है वो बहुत ही छोटा सा एक दाना होता है। We don't even think about it. It just exists in the corner in your kitchen somewhere. और आप उसको कभी भी जो है उसको देखते नहीं है क्योंकि आपके किचन के किसी कोने में डब्बे में पड़ी रहती है राई। But Jesus describes it as a powerful testing and faith which he really adores. लेकिन यीशु मसीह इस राई के दाने को ऐसा जो है सामर्थ्य से भरा हुआ एक जो है चीज में बदलता है। He thinks that the tiny mustard like faith that you carry can be an unstoppable faith. और यीशु मसीह ये कहना चाहता है राई के दाने के समान जो आपकी एक छोटी सी विश्वास एक ऐसा विश्वास हो सकता है कोई भी चीज आपके विश्वास को रोक नहीं पाएगी। He says is your faith really alive? क्या आपका जो विश्वास है क्या वो जिंदा है? He says if your faith is strong enough to carry you along. क्या आपका जो विश्वास है आपको इस संसार में आगे बढ़ाने के लिए वो काफी है? What is faith? विश्वास क्या होता है? Faith is that you are
putting your trust in the things which you do not see with your naked eyes. और आपकी आंखों में जो चीजें दिखाई नहीं देती है उस पर भरोसा रखना ही विश्वास है। That is what Hebrews 11:1 says. The things that you do not see, you do not have evidence for it, but you still believe in it. इब्रानियों की पत्री उसका 11 में वही लिखा है, जो चीजें आपकी आंखों में दिखाई नहीं देती है फिर भी आप उन चीजों के ऊपर विश्वास करते हो, वही भरोसा विश्वास है। Sometimes your faith is very small. कई बार हमारा विश्वास बहुत छोटी होती है The small hope that you carry. और छोटी सी एक आशा जो हमारे जीवन में होती है। Sometimes your faith is a very small prayer that you pray. और कई बार हमारा विश्वास ऐसा होता है कि एक छोटी सी प्रार्थना हम करते हैं। We do not sit for hours together, but we just say, God, just look into it. और कई घंटा हम प्रार्थना में नहीं बैठते, लेकिन हम छोटी सी प्रार्थना प्रभु से कहते हैं, प्रभु इसको तुम देख लेना। What a beautiful God! He listens to even that. और क्या ही सच्चा परमेश्वर, प्यारा परमेश्वर है, हमारा उस छोटी प्रार्थना को भी वो सुनता है। Yesterday, Pawan Pastor was saying, once when we were returning from ministry, police just stopped our vehicle. और पवन पास्टर कल कह रहे थे, जब हम एक सेवकाई करके वापस आ रहे थे तो पुलिसों ने हमें रोका। I think only for 5 seconds he just said, God, just look into it. और केवल जो है 5 सेकंड के लिए पास्टर पवन ने बोला, प्रभु तू ही देख लेना। And the highest authority called them, the police who had got hold of them. और वो पुलिस जिन्होंने इनकी चेकिंग कर रहे थे, उनके ऊपर जो उनकी अधिकारी का फोन आया तुरंत। And just because of what they said, they were going to go to the police station, but now they went home safely. और जो है उनको पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहते थे, लेकिन उन अधिकारी का फोन आने से उनको जल्दी जो है घर भेज दिया। They didn't pray for 1 hour, 2 hour or 1 year. और उन्होंने उस समय में जो है 1 घंटा या 1 दिन प्रार्थना नहीं किया इससे छूटने के लिए। A small believing faith and a prayer can bring revival. एक छोटा सा विश्वास जो है बहुत बड़ा जागृति हमारे जीवन में ला सकती है। It can bring healing, it can bring restoration. एक छोटा सा विश्वास हमारे जिंदगी में एक ऐसा जो है चंगाई ला सकता है, शिफा दे सकता है। There was a small boy in a village who was going to attend a prayer meeting. एक छोटा सा बालक था, वो एक गांव में जो है एक सभा में जा रहा था। And the prayer meeting was because they were going to pray that the rain should come. और वो जो Rain should come. ओके, आनी चाहिए। वो जो है प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश आना चाहिए। The village was suffering from such desert-like situation, and the farmers were going to face such a loss. क्योंकि उस गांव में कई साल से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए किसानों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक सभा अरेंज किया, प्रार्थना करें बारिश आ जाए। But this 7 or 8 year old boy, when he left his house, he went with an umbrella. और ये 7 साल का जो लड़का जब इसने इस मीटिंग में, इस सभा में गया था, उसने जरूर एक छत्ता अपने साथ लेके गया था। The meeting was because there was no rain. और वो सभा इसलिए हो रही थी क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है, और बारिश लाने के लिए वो सभा हो रही थी। But he was filled with so much of small faith that he went with umbrella. While returning, I will come in the umbrella. लेकिन ये 7 साल के लड़का जब उस मीटिंग में जा रहा था, इस विश्वास के साथ गया, जब मैं उस मीटिंग से वापस आऊंगा बारिश जरूर होगी, इसलिए मुझे छतरी जो है चाहिए, इसलिए वो छतरी लेके गया। Jesus said that you should plant the mustard seed in yourself so that it will become a tree. और यीशु मसीह ने कहा, राई की जो दाना है उसको आप अपने अंदर जो है बोना है, ताकि वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाए। And the tree should be giving the shelter to the birds and everyone around you. ताकि वो पेड़ ऐसा रहे, वो पेड़ जो है पक्षियों के लिए एक ऐसा सुरक्षित जो है प्रबंध का जगह बने। Now how can you plant a mustard seed in your life, in your spiritual life? आपके आत्मिक जीवन में इस राई के दाने को आप कैसे उगा सकते हैं या आप उसको लगा सकते हैं? As you take a step forward in your faith, keep trusting God. और जब आप विश्वास की कदम आगे रखते हैं तो प्रभु पर भरोसा रखना। Act in obedience that He will do the needful for you. क्योंकि आप ये जो विश्वास करना, परमेश्वर जो आपकी जरूरत है उसको पूरी करेगा। As you go forward
forward, surrender yourself into His hand that He will do the needful. और आप जैसी जो है समर्पण के साथ प्रभु के हाथ में अपने आप को देते हो, विश्वास करना परमेश्वर आपके लिए बड़ा बड़ा कार्य करेगा। Mustard seed like faith grows when you go with the expectation in God. और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, आपके राई के दाने के समान छोटा सा विश्वास वो बढ़ते जाएगा। Just like this small boy entered into this prayer meeting with a small expectation. जैसे इस छोटा सा लड़के ने उस प्रार्थना सभा में उसने अम्ब्रेला लेके ही गया। What does it mean to have expectation? और जो है उम्मीद रखने का अर्थ क्या है? What does it mean that you become a shelter for others? और इसका अर्थ क्या है? आप दूसरे के लिए एक जो है प्रबंधक बन जाए। The faith that you have planted in your spiritual life, आप अपने आत्मिक जीवन में जिस विश्वास को आपने उगाया है, लगाया है, that becomes an example for the people around you. आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए आपका वो विश्वास एक गवाही बन जाएगा। It can be for your own family, और वो आपके परिवार के लिए हो सकता है, it can be for your own church, और आपकी कलीसिया के लिए हो सकता है, it can be for the ministry. और जो सेवकाई आप करते हैं उसके लिए भी हो सकता है। The faith that you carry becomes a mighty push for the people around you. और जो विश्वास आप लेके घूमते हो, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए बड़ी एक सामर्थ्य का कार्य कर सकता है। Your faith can be grown by God beyond your imagination. हम जो सोचते हैं, हम जो कल्पना करते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे विश्वास के जरिए कार्य कर सकता है। Now Jesus clearly said, when you command to the mountain to move and it will move. और यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया कि अगर आपके पास छोटे सी अगर विश्वास है तो आप पहाड़ को भी बोल दो, ठल जाए, वो ठल जाएगा। So did Jesus mean that you should go in Shimla, Manali or somewhere and tell the mountain to go away? क्या यीशु मसीह ने ये कहा कि आप शिमला जाओ, मनाली जाओ, पहाड़ बहुत है वहां, और बोलते जाओ पहाड़ हट जाओ? No, what he meant is the mountains in your life that you carry, you need to command them to move away from you. यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? आपके जीवन के अंदर जो पहाड़े हैं, जिस पहाड़ों को लेके आप घूम रहे हैं, जो बोझ है, उसको कह दो कि हट जा, वो हट जाएगा आपके जीवन से। There might be fear that you carry in yourself. हो सकता है एक ऐसा डर है जो आपके अंदर पहाड़ बनकर आप उसको लेके घूम रहे हो। There might be rejection that you have gone through. हो सकता है आपको कोई पहचानता नहीं होगा, ऐसा एक पहाड़ लेके आप घूम रहे होंगे। You have been waiting for something for so long that you are tired of the delay that you are going through. कोई ऐसी चीज के उम्मीद में आप इतना इंतजार कर लिया है, अब आप इंतजार कर ही नहीं सकते, इतना आप परेशान हो चुके हो। Someone you know has been sick for the longest time and you are really tired of this sickness. और कई लोग ऐसे हैं, इतना साल से आप बीमार हो, आप इस बीमारी से बहुत परेशान हो चुके हो। That is the mountain that Jesus really wants to remove from your life. ऐसी ऐसी जो पहाड़ लेके आप घूम रहे हो, यीशु मसीह कहता है कि उन पहाड़ों को यीशु मसीह आपके जीवन से खत्म करना चाहता है। Clearly, carrying such big mountains on your shoulder will be such a big burden for you. क्योंकि ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों को अपने जो है कंधे पे लेके जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। Now it is so wonderful that a small mustard seed can really push out a big mountain from your life. और एक जो अजीब जो बात है या सुंदर बात है, ये छोटी सी राई के दाने के बराबर जो विश्वास है आपकी जिंदगी की बड़े बड़े समस्या जो पहाड़ के समान है उसको खत्म कर सकती है। That is the confidence Jesus really seeks from us. और हमारे अंदर से यीशु मसीह वो ही आत्मविश्वास को चाहता है। When your faith starts telling, not because of me, but because of what you do in my life, I command this mountain to move away from me. इसलिए आप जब ये कहते हो परमेश्वर मेरे वजह से नहीं, लेकिन जो विश्वास मेरे अंदर है उसके जरिए परमेश्वर जो तू बड़े बड़े काम कर सकता है, इस विश्वास में जब आप कहोगे तो पहाड़ ठल जाता है। Now just like many of you are farmers over here. और आप जो है आप में से कई लोग जो है खेती बाड़ी किसान है यहाँ, And you know how much work it requires for a plant to grow. और आपको पता है कि कितनी जो है जरूरी काम करना पड़ता है जो बीज जो है उगाने के लिए, उसका फल काटने तक, उसका देखभाल करने There के is लिए। so much of
time, water and care is required for the entire crop to grow. उसके लिए जो है बहुत समय का जरूरत है, उसके लिए पानी चाहिए, बहुत जो है मेहनत करना पड़ता है खेती बाड़ी में। So sometimes we look at other people's faith and we think, oh, they have a great faith. और कई बार हम दूसरों के विश्वास को देखकर हम कहते हैं उसके पास बहुत बड़ा विश्वास है। That big faith or that great faith just didn't come suddenly. और वो जो बड़ा faith, दूसरों के अंदर विश्वास जो है वो यूं ही नहीं आया है। Even they have gone through so much of care that they gave to the seed that they have, that now they are an exemplary faith. क्योंकि उनकी जो छोटी सी विश्वास था, उस विश्वास के लिए उन्होंने बहुत जो है केयर दिया, उसके लिए बहुत मेहनत किया, उस वजह से उनका विश्वास बड़ा हो चुका है। The small faith that they carry, they grew themselves so well now that they have become an example and the birds are coming and resting over them. उनके अंदर जो ये छोटी सी विश्वास थी, वो विश्वास इतना बड़ा हो गया है और उस विश्वास एक बड़ा पेड़ के समान हो गया है, दूसरों के लिए एक मददगार बन चुके हैं अभी वो। So many times we get exhausted. When will the result come? कई बार हम जो है परेशान हो जाते हैं, मेरी प्रार्थना के लिए परिणाम कब होगा या फल कब मिलेगा। We think, God, I showed so much of faith. I cried in front of you. I literally came on my knees, but still you do not answer my prayers. कई बार हम ऐसे करते हैं, परमेश्वर मैंने बहुत रोया मेरी समस्या के लिए, मैंने बहुत विश्वास किया, फिर भी अभी तक मुझे जो है उत्तर नहीं मिला। We literally start blaming God. Don't you see how much difficulty I am going through? कई बार जो है हम परमेश्वर को इतना शिकायत लगाते हैं, परमेश्वर तू देखता नहीं है कितना तकलीफ मेरी जिंदगी में है। We suddenly think that He is not a caring Father anymore. और कई बार हम ऐसे सोच में बदल जाते हैं, हमारा पिता अभी हमारा ख्याल नहीं रखता है। We think that just because He is not immediately giving the fruit for the prayer that we are doing, He is not a loving Father. कई बार हम ऐसे सोचते हैं हमारा प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो हमारा स्वर्गीय पिता नहीं है। But Galatians 6:9 says, "Do not be weary of doing the good." और जो है गलतियों के पत्र उसकी 6 में लिखा है, अच्छा काम करने से कभी भी थकना नहीं है। We say, "I am working so honestly, but no fruit." और हम कहते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फल नहीं मिल रहा है। We say, "I am struggling so hard for my ministry, but no fruit." और मैं जो मेरे सेवकाई के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फल नहीं आ रही है। We say that I am praying for my children that they should not be addicted, but no fruit. और मैं मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अच्छा बने लेकिन फल नहीं मिल रहा है। And we continue to complain that there is no fruit. और कई बार हम जो है शिकायत नहीं रहते हैं कि फल नहीं आ रही है। But let me tell you, Jesus will answer your prayers. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। In His time, यीशु अपने समय में उत्तर देता in है, His perfect time. उसके जो है परिपूर्ण समय में वो उत्तर देता है। The answer should not come in your time, ये जो उत्तर है आपके समय में नहीं आएगा, because your time is not looking at the present and the future. क्योंकि आपका समय जो है वर्तमान में और भविष्य में क्या हो सकता है उसको देख नहीं पाते हैं। All that you know is your temporary situation. क्योंकि आप जो भी जानते हो वो आपकी तात्कालिक परिस्थिति के बारे में आप जानते The हैं। Lord Almighty above has the capacity to see supernaturally everything. लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है उसकी नजर में सारे चीज को बड़ी अलौकिक तरीके से, बड़ी जो है अद्भुत तरीके से देखता है। He is the God of yesterday, today and forever. क्योंकि वो परमेश्वर कल, आज और युगान युग का परमेश्वर है। Each and everything about your life is in His control. आपके जीवन की हर परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में है। When you understand this small thing, जब आप इस छोटी सी चीज को जब समझोगे, that you are under His control, परमेश्वर के नियंत्रण में है आप, you have to surrender what you are going through. आपके जो भी जीवन में चल रही है उसको प्रभु के हाथ में समर्पित करोगे। And when you surrender, that is when the control goes in His hand. और जब आप परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हो तो वो नियंत्रण जो है प्रभु के हाथ में आ जाता है। That is when this
mustard seed that you have planted will start to grow. और ये जो छोटी सी राई के दाने के समान जो विश्वास आपका है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। As the mustard seed grows, that is when you get an unshakable faith. जब ये राई के दाने के समान विश्वास आपके अंदर बढ़ता है तो उसको कोई भी जो है हिला नहीं सकता है। Take a small step to tell that yes Lord, I want to grow in the mighty mustard seed. इसलिए एक छोटी सी कदम जो है आप आगे बढ़ाइए और कहिए, हे प्रभु मेरी अंदर राई के दाने के बराबर छोटे से विश्वास को मेरे अंदर आज डाल दे। Now why exactly would Jesus say mustard seed? क्यों यीशु मसीह ने राई के दाने का उदाहरण लिया? What we think is he is talking about just the small size that it carries. और हम कई बार ये सोचते हैं कि ये जो राई का दाना होता है वो एक छोटी सी चीज होती है। But there are so much additional value to that small tiny mustard seed. लेकिन ये जो छोटी सी राई की दाना होता है इसकी बहुत जो है क्वालिटीज विशेषताएं हैं। Is there any woman who doesn't start her cooking without a mustard seed? और कोई है यहाँ स्त्री जो राई के दाने के बिना अपना जो है तड़का लगाते हो? लगाते हो क्या कोई तड़का? हाँ भी नहीं बोल रहे, नहीं भी नहीं बोल रहे। कम ही लगाते। पंजाब में कम लगाते। हमारे यहाँ तो उसके बिना खाना नहीं बनता है। So when you start cooking your food, you will always use the mustard seed. क्योंकि हमारे जो साउथ में केरला में राई के दाने के तड़के के बिना जो है कोई खाना नहीं बनती है। For everything there has to be the mustard seed. और हर चीज के लिए हमें राई के दाना की जरूरत होती है। Because it gives flavor. क्योंकि उससे एक बहुत बढ़िया सुगंध मिलती है। The flavor, the taste. और एक जो अच्छा जो रुचि मिलती है, स्वाद मिलती है। Also it is fragrant. और जो है खुशबूदार होता है। So it adds so much of value to your food that you are making. और आप जो खाना बना रहे हो उसके लिए बहुत जो है वो विशेषताएं डालती है। The mustard seed also carries a property of being a medical use. और ये राई के दाने के अंदर जो है एक जो है मेडिकल जो है दवा का काम भी करती है। It has a healing property. और उसके अंदर जो है जख्म को ठीक करने का एक ताकत है। When you have a faith and you completely rely on that faith, you get healed. और जब आपके अंदर विश्वास है, उस विश्वास के ऊपर जब आप निर्भर हो जाते हो तो आप चंगे हो जाते हो। Even when you do not see any result, you wait on the Lord thinking that He is working for me yet and I will wait for the result. हो सकता है जल्दी उत्तर नहीं मिले, फिर भी आप ये इंतजार करते जाओगे विश्वास के जरिए, एक दिन परमेश्वर मेरे जीवन में जरूर कार्य करेगा। When you have attained a faith like that, that is when you know that now you have an unshakable faith. जब आपने इस विश्वास तक जब पहुंच जाते हो तब आपको पता चल जाता है आपका विश्वास को अभी कोई भी जो है हिला नहीं सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता है। The time when you start thinking of only God and not of anybody else, that is when you have attained a good faith. और जब आप केवल परमेश्वर के बारे में सोचते रहोगे और किसी चीज के बारे में जब नहीं सोचोगे तब आपने जो है आपके अंदर उस विश्वास को उगा दिया है। Example, उसका उदाहरण तौर से if somebody is not well at your home, अगर आपके घर में अगर कोई बीमार है you will start praying. आप उनके लिए प्रार्थना करोगे You will not ask your pastor to pray for them. और आप कई बार जो है अपने पास बाम को नहीं बोलोगे प्रार्थना करने के Because लिए, now you are assured that even my prayer God is listening. क्योंकि आपको पक्का विश्वास हो चुका है अब मेरा प्रार्थना भी प्रभु सुनेगा। That is when you know that I don't need to depend on friend or family or anyone, but even you, when you have that small prayer, God is listening to you. और वो ये ऐसा हो जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि अभी मेरी जो जरूरत के लिए मेरे किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनता है। There was a time when I was going through difficulty, I used to tell my pastor, I used to tell my mother, but I used to pray very less for those things. और जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कई बार मैं ऐसी परेशानी से जब गुजर रहा था, मैंने मेरे जो है पास्टर को, मेरे अजीजों को प्रार्थना करने के लिए बोलता था, लेकिन मैं कम प्रार्थना करती थी। And over the time God taught me that you need to come with a greater faith
then on depending on anyone else. लेकिन परमेश्वर ने उन दिनों में मुझे ये सिखाया, आपको एक ऐसे विश्वास में बदलना जरूरी है दूसरों पर निर्भर रहने से। Matthew 13 chapter verse 31 says, the kingdom of heaven is like a mustard seed. मत्ती उसके 13 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का राज्य राई के दाने के बराबर है। Who stays in heaven? Who stays in heaven? स्वर्ग में कौन रहता है? कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। परमेश्वर रहता है। If you have a faith which is good as much as a heaven, अगर आपके पास स्वर्ग के जैसा अगर विश्वास है, and then that heaven stays in you, और वो स्वर्ग अगर आपके अंदर वास करता है, that means the Almighty is staying in you. और उसका अर्थ है ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी और आपके अंदर वास करता है। If He stays in you, अगर ये परमेश्वर मेरी और आपके अंदर रह रहा है, clearly as the verse says, nothing is impossible for you. जैसे वो वचन लिखा है उसी के अनुसार आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Let me assure you, with whatever difficulties you have come seeking the Lord today, और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत जो है ऐसी मुश्किलों से आप चल रहे होंगे, I do not know what is your difficulty today, और आज आप कौन सी परेशानी से गुजर रहे हैं मैं नहीं जानती, but let me tell you that nothing is impossible for God. लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। Only that Jesus asks you is, do not depend on what is not seen and just have a mustard seed like faith. आज यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे उसके बारे में मत सोचो, केवल एक राई के दाने के बराबर अपने जीवन में एक छोटी सी विश्वास की शुरुआत करो। All that you need to is go and sit in front of God and say that increase my faith in the name of Lord. और एक ही काम करना है, परमेश्वर के जो है हुजूरी में आकर उससे यही कहना है, हे प्रभु मेरी अंदर विश्वास की बढ़ोतरी कर। Just like as Moses asked God that you go in front of me and we will follow as your presence goes ahead us. जैसे मूसा ने कहा, परमेश्वर तुम हमारे आगे आगे चलना और हम आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे। As you walk behind God, you should be increasing your faith. और जैसे आप परमेश्वर के साथ साथ चलोगे तो आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। More dependency on God, more dependency on Word of God will increase your faith. और परमेश्वर के वचन के ऊपर ज्यादा निर्भर, परमेश्वर के ऊपर ज्यादा निर्भर जब रहोगे तो आपका जो है विश्वास बढ़ते जाएगा। Do not depend on what you are seeing and what you want, but rely on what He will do for you. परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना। If the Almighty King will stay in your heart, अगर ये सर्वशक्तिमान राजा अगर आपके अंदर रह रहा है, and God says, I see your heart, और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे दिल को जानता हूँ, let me assure you, nothing is impossible for you. और मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। Take a small faith. और इसलिए एक छोटी सी विश्वास की शुरुआत करें Take a small step of faith. और छोटे से विश्वास के कदम उठाएं, In each and every step, और हर आपके कदम में declare over yourself and over your family, और आपके परिवार के ऊपर ये घोषणा करें, the battle that I go through is not mine but yours, Lord. जो ये युद्ध में लड़ रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। When you show that you are depending on Him for this battle, जब आप इस बात को परमेश्वर के सामने जो है दिखाओगे कि ये जो युद्ध में लड़ रहा हूँ, then He will come and become the shield that you need. परमेश्वर ये युद्ध मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, आपके ऊपर निर्भर होकर मैं लड़ रहा हूँ, तो परमेश्वर आकर बड़ा बड़ा कार्य करेगा। वो आपकी ढाल बनेगा. वो आपका ढाल बनेगा। The shield that you carry, जो ढाल आप जो लेके घूमोगे, the enemy's attack will be disqualified. और दुश्मन की जितने भी आक्रमण आपके ऊपर होगी वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी। Be it the mountain of sickness, और जितने भी पहाड़ के समान जो बीमारी है, be it finances, चाहे हो सकता है आपकी आर्थिक परिस्थिति जो है, be it rejection or depression, हो सकता है आपके अंदर कोई भी ऐसी जो है गलतियां या आपकी जो है जिंदगी में परेशानी जो होती है, or
be it any kind of addiction. और आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसा आदत है, नशा है, Everything breaks in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से ये सब टूट जाता है। Let us pray. और आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। Lord Almighty Father, ये स्वर्गीय पिता, we come into your presence, O Lord. आपके जो है चरणों में हम आते हैं खुदा। Thank you for your mighty word of this tiny mustard seed. परमेश्वर इस राई के दाने के बराबर इस प्रभु विश्वास के इस बात के लिए धन्यवाद देते Yes, हैं। Lord, whatever you have taught us in all these days, O Lord, परमेश्वर जो भी बातें आपने हमें इन दिनों में सिखाया है, let this seed of faith grow in us into abundance of faith, O Lord. परमेश्वर प्रभु जी ये जो विश्वास की जो है ये बीज हमारे अंदर ऐसी परमेश्वर बड़ा हो जाए, एक बहुत बड़ा प्रभु विश्वास का पेड़ बन जाए। Let this seed take a deep root in our lives, O Lord. परमेश्वर हमारे जीवन में ये जो है वचन एक बहुत बड़ा प्रभु जड़ पकड़ने पाए। And let this seed magnify into a beautiful plant, O Lord. परमेश्वर ये जो है बीज हमारे जिंदगी में एक शानदार पेड़ बन जाए है प्रभु। You and let the Holy Spirit's guidance turn it into a beautiful plant for other people to have and look as example towards it. पवित्र आत्मा और परमेश्वर हमारे अंदर की ये छोटी सी विश्वास को एक ऐसी महान पेड़ बना दे परमेश्वर, हमारा जीवन दूसरों के लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ा फलदायक आशीष के कारण बनने पाए। Give us an unshakable faith, O Lord. परमेश्वर एक ऐसी विश्वास से हमें भर दे जो विश्वास कहीं भी डगमगाए ना। Yes, Lord, you give us the assurance that nothing is impossible for you because you have increased our faith. क्योंकि परमेश्वर आपने वादा किया है कोई भी चीज जो है हमारे लिए असंभव नहीं होगी, क्योंकि आपने विश्वास को हमारे अंदर बढ़ा दिया है। Because you have taught us that we do not see our circumstances in the temporary situation, but we rely on you, O Lord. क्योंकि परमेश्वर हमारी जो परिस्थिति है उसको हम तात्कालिक रूप से नहीं देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप बहुत बड़ा बड़ा कार्य हमारे पीछे कर रहे हैं। Every healing, परमेश्वर हरेक चंगाई, every brokenness that we have come here, O Lord, with. परमेश्वर जो भी टूटा दिल टूटा मन के साथ हम यहाँ आए हैं, Yes, Lord, we rebuke each and every unwanted thing in our life, O Lord. परमेश्वर प्रभु जी जो चीजें हमारी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है उन चीजों को परमेश्वर हम ताड़ना देते I हैं। pray for every person sitting here with brokenness in the family, O Lord. परमेश्वर जो भी व्यक्ति यहाँ बैठा है अगर उनके पारिवारिक जीवन में अगर कोई दिक्कत है, There are many people with broken relationships over here. परमेश्वर प्रभु जी कोई भी ऐसा टूटा परमेश्वर संबंध के साथ अगर बैठा है, Let their hearts be healed, O Lord. उनके परमेश्वर आज दिल परमेश्वर चंगाई पाने पाए। So many nights they have not slept with peace, O Lord. परमेश्वर कई लोगों ने प्रभु कहीं रात शांति के साथ वो सो नहीं पाए हैं। Let it be a peaceful night for them, O Lord. परमेश्वर आज की रात उनके लिए एक शांति से भरा हुआ प्रभु नींद उन्हें दे परमेश्वर। We declare transformation in these families, O Lord. परमेश्वर प्रभु जी परिवारों में एक ऐसा बदलाव प्रभु हम चाहते हैं। Yes, Lord, we declare the more abundance of faith over this place, O Lord. परमेश्वर इस जगह के ऊपर प्रभु जी एक ऐसा परमेश्वर बहुतायत की विश्वास की घोषणा करते Let हैं। each and every person sitting over here become a great example of faith, O Lord. परमेश्वर यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति आने वाले समय में दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा विश्वास की गवाह बनने Let पाए। this village, let this town and district become an example for the neighboring places, O Lord. परमेश्वर ये गांव प्रभु ये शहर जो है उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विश्वास की गवाह बनने पाए। Especially for the youths of this place, I pray. परमेश्वर इस इलाके के जवानों के लिए मैं खास प्रार्थना करती हूँ। Let their life be such a motivation for every youth around, O Lord. परमेश्वर उनके जीवन प्रभु जी दूसरे जवानों के लिए एक ऐसा परमेश्वर गवाही बनने पाए। When they open their mouths, let the word of God come from them. प्रभु ये जवान जब अपना मुंह खोलते हैं परमेश्वर प्रभु तेरे वचन इनके मुंह से निकलने पाए खुदा। Let your light shine through them, O Lord. परमेश्वर आपकी प्रभु जी ज्योति इनके जरिए परमेश्वर दुनिया में चमकने पाए। Pray for the sarpanch and every person and organizing people for this entire meeting, O Lord. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस इलाके के सरपंच के लिए और प्रभु इस मीटिंग के आयोजक के लिए धन्यवाद देते Each हैं। and every
person, O Lord, from Marcus and his team, and everyone be blessed with your assurance and multiplication in faith, O Lord. परमेश्वर का दास मार्कस और प्रभु उनके जो है टीम सबके लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर उनका विश्वास बढ़े, प्रभु उन्हें आशीषों से भर दे। May they establish more and more such meetings in your name, O Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए ऐसी बहुत सभाएं प्रभु आयोजन करने पाए। In the name of Jesus we ask and receive, O Lord. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम मांगते हैं और प्रभु इसको स्वीकार करते हैं Amen. यीशु के नाम से, आमीन।